बहुत समय पहले इंग्लैंड में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उसका नाम राजा आर्थर था। समय अच्छा था और लोग अच्छे से रहते थे। राजा उथर दरबार में एक जादूगर चाहते थे और इसलिए उन्होंने प्रसिद्ध मर्लिन जादूगर को चुना। मर्लिन भविष्य देख सकती थी और वह जानता था कि वे अच्छे दिन टिकने वाले नहीं हैं। राजा उथर और रानी गाइनवेर का एक बच्चा था, एक छोटा बेटा। शाही जन्म के लिए एक महल पार्टी में मर्लिन जादूगर राजा को एक तरफ ले गया। उन्होंने कहा, महोदय, कुछ ऐसी बात है जो आपको अवश्य जाननी चाहिए। शीघ्र ही इस भूमि पर घोर अंधकार छा जाएगा। आपका बच्चा बहुत खतरे में है। मुझे बच्चे को बहुत दूर ले जाने दो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह सुरक्षित रहे। मर्लिन, राजा ने आश्चर्य से कहा, आप एक महान जादूगर हैं और तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम किसी को भी अपने बच्चे को ले जाने दे। दुख की बात है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद रानी की मृत्यु हो गई। कुछ ही समय बाद राजा उथर युद्ध में मारा गया। उसी रात मर्लिन महल में घुस गई और बच्चे को ले गई। अगली सुबह शाही नर्स नर्सरी में गई। अफसोस, एक खाली पालना। डर के मारे नर्स, रईस और नौकर इधर-उधर देखने लगे, लेकिन बच्चा जा चुका था। वर्षों तक राजगद्दी पर बैठने वाला कोई राजा नहीं था। कानून स्थापित करने वाला कोई राजा नहीं। उच्च पद के लोग राजा बनने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। जमीन पर अंधेरा छा गया। लंदन की सड़कों पर लुटेरों और जंगली लोगों के गिरोह का राज था। दुष्ट लोग घरों में घुस गए और जो कुछ उन्हें चाहिए वह ले गए। सड़कों पर यात्रियों को कूद-कूद कर लूटा गया। इंग्लैंड के लोग भय में रहते थे। फिर भी बहुत दूर एक शांत जगह थी। एक अच्छे शूरवीर सर एक्टर अपने 2 बेटों के साथ शांति से रहते थे। उनके पहले बेटे का नाम काय था। उनके छोटे बेटे आर्थर को एक बच्चे के रूप में गोद लिया गया था। वर्षों पहले एक अजनबी एक बच्चे के साथ सर एक्टर के पास आया था। उन्होंने पूछा कि क्या सर एक्टर बच्चे का पालन पोषण करेंगे। दूसरे बच्चे की खुशी में बूढ़े शूरवीर ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने बच्चे का नाम आर्थर रखा और बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला। जब आर्थर 10 साल का था, वही अजनबी सर एक्टर के घर लौट आया। वह पढ़ और लिख सकता था और इसलिए सर एक्टर ने उसे अपने 2 बेटों को पढ़ाने के लिए काम पर रखा। के पाठ के लिए स्थिर नहीं बैठ सका और उसने आना बंद कर दिया। लेकिन आर्थर ने चौड़ी आंखों से सुना। उसने सब कुछ सीख लिया। मुझे यकीन है कि अब तक आप अनुमान लगा चुके होंगे कि वह अजनबी कौन था, कोई और नहीं बल्कि जादूगर मर्लिन। प्रत्येक दिन के अंत में जब आर्थर अपना काम समाप्त कर लेता था, वह पाठ का समय होता था। मर्लिन आर्थर के साथ घंटों बैठती और उसे दुनिया के बारे में सिखाती। आर्थर एक पतला लड़का था, अपने बड़े भाई के की तरह मजबूत नहीं था। मर्लिन ने कहा कि इस बारे में चिंता न करें। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल बड़ा और मजबूत हो। मर्लिन ने देखा कि कैसे पक्षी, लोमड़ी और हिरण आर्थर का पीछा कर रहे थे। वह देख सकता था कि लड़के का दिल बहुत बड़ा और मजबूत था। जब आर्थर 16 वर्ष का था, तब उसका